जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़रीद नई खबर के साथ। इस वक्त मैं बैठा हूँ लाहौर के इलाका गढ़ी शो में, जहाँ एक घर की हालत भी ऐसी है कि यहाँ पे 2-4 बंदों का रहना एक साथ और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही गरीब घर है, बहुत ही गरीब घराना है। पर इन लोगों का भी आज वही कहना है कि हुकूमती दावे जो हैं वो किसी भी चीज़ को लेके बेबुनियाद और झूठे हैं। किसी भी चीज़ पर प्रॉपर लाएअमल नहीं किया जा रहा। हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, स्पोर्ट्स ले लें, बलदियाती निज़ाम को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें। तो यहाँ पर मुतासरा लड़की जो है, कुलसूम नाम है उसका, देखने में वो 30 साल की नहीं लगती, पर 6 साल से अपनी बीमारी के साथ लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर पहुंच गई कि 16-17 साल की बच्ची लगती है। और आज वो उस बीमारी में मुब्तला है कि जिसका डॉक्टरों ने लाखों रुपया लेने का बोल दिया है कि लाखों रुपए का इलाज होगा। हुकूमती इदारों से उसकी इल्तमास है, महकमा सेहत से, वज़ीर आला पंजाब से, कि इन पर कोई ख़ास रहमो करम किया जाए, इस बच्ची का इलाज करवाया जाए ताकि ये अपने घर वालों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। बाकी की तफसीलात जो है वो कुलसूम से खुद जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है और वज़ीर सेहत यास्मीन महशद से है कि जो भी है, जो वज़ीर चीफ़ मिनिस्टर जो भी है, मेरी मदद की जाए ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूँ। मैं बहुत तकलीफ़ काट चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे 3 साल हो गए पित्ते के ऑपरेट को और ये 6 साल हो गए हैं मेरे काम से दोनों ऑपरेशनों को, लेकिन मेरे सुकून का चैन कहीं भी नहीं लिया। मेरा बुरा हाल हो गया है। अब तो मेरे टीकों से भी पस आना शुरू हो गया है। जी, मेरा गंगाराम से ऑपरेट हुआ था पित्ते का, उन्होंने मेरा पूरा पित्ता निकाल दिया। उसके बाद मैं 14 दिन बाद मेरी जॉइंटिस हो गई, मैं बहुत तकलीफ़ में रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन, उनके अंदर जहर बन गया और बहुत बुरा हाल था मेरा। जब भी मैं सीरियस हो गई थी तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। उसके बाद उनको कुछ भी समझ नहीं आता था। कभी वो कहते थे कुछ पथरी रहेगी, या फिर मेरा ईआरसीपी हुआ है। उसके बाद उन्होंने जिगर से पथरी भी निकाल दी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा, मेरी वेनें तंग बढ़ गई हैं और उसकी वजह से मुझे एलर्जी और जिस्म में बहुत ज़्यादा ख़ारिश और बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरी तकलीफ़ में रहती हूँ, स्वेलिंग और जिगर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। उसके से ना मैं खा पी सकती हूँ और ना मैं चल फिर सकती हूँ। मेरी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा और मेरा बहुत बुरा ऐसा लगता है, दिल घबराता है बहुत ज़्यादा, दिल घबराता है और तकलीफ़ से मैं इतना तड़पती हूँ कि दिल करता है मैं अपने आप को ज़हर का टीका लगवा दूँ। मैं पेन से बहुत बुरा हाल होता है, मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं होती और जब तक मुझे पेन किलर न लगे मुझे आराम नहीं आता। मुझे पेन की आदत हो गई किलर की बहुत ज़्यादा, और किस वजह ऐसा था कि पैसे नहीं होते हमारे पास और डॉक्टर से दौर करना पड़ता है और फिर कहीं जाके इंजेक्शन लगवाता है। सारी प्रैक्टिकल सीखने वाली थी, प्रोफेसर भी थे, लेकिन उन्होंने मेरे पे तजुर्बा किया और मेरे जैसी कई लड़कियाँ थी जिनकी ज़िंदगी ख़राब की हैं। उनको ऑपरेशन और कामयाब होते ही नहीं है, 90% ज़्यादा ख़राब करते हैं, 50% वहाँ पे मैंने ज़्यादा मरते हुए लोग देखे हैं और तकलीफ़ में, अज़ियत में देखे हैं। जो ऑपरेशन वहाँ से करवाता था वो वापस आता, किसी के रेशा पड़ जाता था, किसी की आंत काट दी है, किसी का कुछ हुआ है। और वहाँ पे ऐसी लड़कियाँ भी थी जिनके अंदर कैंची भी छोड़ दी गई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मर जाते थे वहाँ पे मरीज़, और कईयों की डेथ भी हो गई है मेरे सामने और उनको बुरा हाल उनका रहा है। तो मेरी वज़ीर आज़म से अपील है कि इस तरह के ऐसी प्रैक्टिकल सीखने वालियों को वहाँ पे इजाज़त न दी जाए और सीनियर अच्छे डॉक्टरों से जो है ना इलाज जो सीनियर अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे ऑपरेशन करवाया जाए। और जिस तरह की प्रैक्टिकल सीखने जो ज़िंदगी से किसी के खेलते हैं, ऐसे लोगों को कोई मौका और कोई वो नहीं है, ज़िंदगी से खेलने का कोई वो नहीं है अधिकार। तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद, मेरी जैसे कई लड़कियां वहाँ पे ऐसी हल्की की उम्र की आई हैं जिनको उन्होंने बहुत बुरा हाल किया और मैंने उनको अपनी आँखों से आंसू से रोते हुए देखा है और तकलीफ़ अज़ियत काट रही हैं वो भी। और मेरी वज़ीर आज़म से ये अपील है कि अच्छे से अच्छे सीनियर डॉक्टरों को डिग्रियाँ दे के दिया जाए। ऐसे नहीं, मैंने वहाँ पे ये भी देखा है नकलें भी चलती थी, मैंने अपनी आंखों से ये सीन देखा है। जब तक मैं बाहर रही हूँ 3 दिन तक मैं अंदर नहीं आई, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट नहीं दी कि आप मेरे इम्तहान हो रहे हैं, आप हमारे इम्तहान में हमें सवाल जवाब दें। और मैं कहती थी मेरी हालत नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया कि अगर आप हमारे इम्तहानों की सवाल जवाब नहीं देंगी तो हम आपका इलाज नहीं करेंगे। और ये इस तरह के काम होते हैं हॉस्पिटल में। और वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे हाथ तक मरोड़ा, यहाँ तक कि मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मैं अम्मी को बुलाने बाहर गई थी कि आप आ जाएँ, सब पेशेंट डॉक्टर राउंड करके चले गए हैं। तो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड जिसने मेरा हाथ मरोड़ा और मुझे मारने की भी कोशिश की।
मेरे से हाथ पाँव पाई बहुत ज़्यादा, उसने मुझे नेल्स मारे। हाँ जी, मेरी वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है, इस कार्ड का हमें क्या फ़ायदा है? ये सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है। इंसान कब तक, जब तक आप ये बांटेंगे, जब तक आधे लोग मर चुके होंगे, ऐसी नेकी का क्या फ़ायदा जो आप आधे लोग मार के और आधे लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इस कार्ड पे इलाज किया जा रहा है? नहीं, हम हर जगह गए हैं, धक्के भी खाए, वो कहते हैं इस कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, इस कार्ड का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है इस कार्ड का हमें? जब ये कार्ड किसी के लायक ही नहीं है तो आप लोगों ने ये कार्ड क्यों बांटे हैं? ये सिर्फ कार्ड इंसानों की तमाशे के लिए दिया है आपने। हमारा तमाशा बन के रह गया गरीब लोगों का। हम कहाँ जाएं? जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, इस कार्ड का तो हमें कोई है ही नहीं। क्या फ़ायदा है इस कार्ड का? अगर आपने इस कार्ड को ओके नहीं करना था तो आप इस कार्ड को चलाते ही ना, लोगों के दिलों में ये चीज़ डालते ही ना। गरीब बंदे को आपने एक तमाशा बना के रख दिया है बस। इस कार्ड के ऊपर आपने सिर्फ दिखावा किया है अपनी तस्वीर बना के कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ। क्या फ़ायदा है? आपने दिखावा किया सिर्फ। वज़ीर-ए-आज़म, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, हमने आपको वोट भी डाला। हमारे आपसे बहुत सी उम्मीदें थी कि शायद आप आएंगे, हमारे मुस्तकबिल जो है मेरी जैसी लड़कियां अपने घर की हो चुकी हैं, लेकिन मैं इतनी देर से तकलीफ़ में हूँ कि मैं जहेज़ किया, मेरे पास इलाज का पैसा नहीं है। जो था लग चुका है, मेरा जहेज़ का भी लग चुका, जो थोड़ा बहुत जोड़ा था वो भी लग चुका। अब तो हम कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बाप का ऑपरेशन होना है आँखों का, लेकिन मैं इस हज़रत में हूँ कि मैं अपना इलाज करवाऊँ या अपने बाप का करवाऊँ। हम किससे अपील करें, मुझे बताएं। जी, यास्मीन राशिद वजारत सेहत जो हैं, इस बच्ची की उनसे अपील है कि खुदारा मेरे हाल पर रहम किया जाए, मुझे हुकूमती इमदाद से मेरा इलाज करवाया जाए ताकि मैं अपने घर वालों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँ। कैमरामैन हारिस के साथ फ़रीद अहमद, नई खबर, लाहौर।